नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सत्य की होगी जीत, कांग्रेस के साथ खड़ी हिमाचल की जनता, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर पलटवार। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव एक साथ होने जा रहे हैं। चुनाव होने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल सरकार पर विश्वास जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के लोग पार्टी का समर्थन करेंगे और प्रदेश में सच्चाई की ही जीत होगी। कांग्रेस महासचिव ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा पैसे और एजेंसियों का उपयोग करके सत्ता में आना चाहती है। जयराम ठाकुर बोले, सत्ता में रहने का नैतिक हक हो चुकी है कांग्रेस, यह सरकार चंद दिनों की मेहमान। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस की सुक्कू सरकार सत्ता में रहने का नैतिक हक पूरी तरह से खो चुकी है और अब इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी हक नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार कहां है, मुझे धरातल पर कहीं पर भी सरकार दिखाई नहीं दे रही। मंडी में लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया सेंटर का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से जुट चुकी है। सीएम के 5 सितारा होटल में रुकने पर राजनीति गरमाई। धर्मशाला विधानसभा से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने सरकार की ओर से चंडीगढ़ में करवाई जा रही इन्वेस्टर्स मीटिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग से शिकायत कर उचित कार्यवाही का आग्रह किया है। सुधीर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार अपनी व्यवस्था ठीक करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंडीगढ़ दौरे पर हमेशा 5 सितारा होटल हयात में रुकते हैं, जबकि इससे पहले प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री हिमाचल भवन में ही रुकते रहे हैं। सीएम के 15-15 करोड़ लेने वाले बयान पर मचा बवाल। कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में शामिल हुए सुधीर शर्मा वर्तमान में बीजेपी के टिकट पर धर्मशाला उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 15 करोड़ वाले बयान पर मानहानि का नोटिस भेजा। साथ ही जनता को गुमराह करने और अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है। हिमाचल में सियासत तेज, विक्रमादित्य बोले, बीफ खाने वाले चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी हमले तेज हो चुके हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर लिखा कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का पवित्र स्थल है। यह देवभूमि है जहां गौमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े। यह हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी जय श्री राम लिखकर कही है। कांग्रेस को मिलेगा हिमाचल की जनता का साथ, प्रियंका ने जताया भरोसा। हिमाचल प्रदेश में एक साथ होने वाले लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को भरोसा जताया है कि रियासत के अवाम उनकी पार्टी की हिमायत करेंगे और सत्य की जीत होगी। प्रियंका ने कहा कि एक तरफ सत्ता के लिए धन बल और एजेंसियों के जरिए लोकसभा को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सियासत है, जबकि दूसरी तरफ सच, हौसला और सब्र से जनता के लिए अथक परिश्रम करने का कांग्रेस का संकल्प है। विधायकों के बिकने का सबूत पेश करे सरकार, बोले अनुराग ठाकुर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर में सदर मंडल भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। भाजपा में शामिल विधायकों पर 15 करोड़ में बिकने के आरोप का सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि बड़े पद पर बैठे सीएम सुक्खू को आधारहीन बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि उनके पास कोई तथ्य है तो पेश करें, अन्यथा किसी पर बगैर सबूत कीचड़ उछालना सही नहीं है। महंगाई बेरोजगारी दूर करेगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए जारी न्याय पत्र की सराहना की है। उन्होंने न्याय पत्र की सराहना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय एवं 25 गारंटी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार की असमानता को दूर करने के प्रति वचनबद्ध है। कांग्रेस जो कहती है उसे वह हर हाल में पूरा करती है। जयराम ठाकुर नोटों के दम पर जनमत की कीमत तय कर रहे, अनिरुद्ध सिंह का विपक्ष पर निशाना। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को लोकसभा के चुनाव होने हैं। प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सिंह ने कहा कि बीजेपी को धन बल का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी नेताओं के अहंकार को प्रदेश की जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि धन बल के जरिए बीजेपी हिमाचल प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। 1,77,000 तक मिलेगी सैलरी, एसडीएम, तहसीलदार समेत इन पदों पर निकली भर्ती। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एसडीएम, प्रशासनिक तहसीलदार, जिला पंचायत अधिकारी, जिला नियंत्रक समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है।
इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई है। आवेदन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर करना है। सरकारी नौकरी तलाश रहे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए शानदार मौका है। हिमाचल में बढ़ेगी गर्मी, आईएमडी ने 13 अप्रैल को जताई वर्षा होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 9 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान अधिकतम क्षेत्रों में धूप खिली रह सकती है, जबकि तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। प्रदेश में 3 दिन पहले सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ में कमजोर रहने के कारण बारिश नहीं हुई। वहीं यहाँ के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है। हिमाचल में मुस्लिम महिलाओं को ईद पर एचआरटीसी बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम ने ईद के मौके पर मुस्लिम महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा का ऐलान किया है। यह सुविधा ईद के दिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध होगी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक सुविधा रहेगी। मुफ्त बस यात्रा की सुविधा केवल प्रदेश के भीतर ही मिलेगी। राज्य से बाहर जाने पर किराया चुकाना होगा। आपको बता दें, वैसे तो ईद का पर्व चांद दिखने पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार ने 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी घोषित की है। शराब माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पांवटा साहिब में पुलिस ने नशा माफिया पर कड़ी कार्रवाई की है। माजरा पुलिस की टीम ने पांवटा साहिब में व व्यास गांव के साथ लगते जंगल में दबिश देकर 5 भट्टियों में बन रही करीब 7000 लीटर शराब नष्ट की। जानकारों के मुताबिक माजरा थाने के थाना प्रभारी प्रताप सिंह ने अपनी टीम के साथ खारा के जंगलों में गश्त के दौरान 3 किलोमीटर पेट्रोलिंग कर खारा व व्यास गाँव के नाले और जंगलों में चल रही शराब की 5 भट्टियों को नष्ट कर दिया। 11 से 17 अप्रैल तक एक साथ 5 सरकारी छुट्टियां। सरकारी कार्यालय में अगले हफ्ते कोई काम है तो उसे पहले 3 दिन यानी सोमवार से बुधवार के बीच में ही करवा लें, क्योंकि इसके बाद लगातार एक हफ्ते तक सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी कम ही मिलने वाले हैं। इसकी वजह से अगले सप्ताह 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच 7 दिन में 5 सरकारी छुट्टियां आ रही हैं। यानी यदि सरकारी कर्मचारी 2 दिन की कैजुअल लीव ले ले तो हफ्ता भर अवकाश रहेगा। कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ, वे कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, बोले पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी वामदल और कांग्रेस ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचारों को बचाने के लिए INDIA गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ, वे कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चाहे जो बोले, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और तेज कार्रवाई होगी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।